तहरीक इंसाफ और बाकी जजों ने काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन को मुश्किल और ख़तरे में डाल दिया। पीटीआई को किस नौयत की बड़ी कामयाबी मिली? इमरान खान की पॉलिसी जो है वो काम कर गई। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात और ताकतवरों की बदमाशियाँ किस नौयत की हैं? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज अदालत के अंदर बहस जारी है। इससे कबल एक बेंच बना था जिसमें ये बात सुनना थी, समाअत करनी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए कि नहीं। इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं मिल सकती और उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ जो थी वो बाकी थी। जब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई तो वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह और बिलखसूस अतर मिनुल्लाह समेत बाकी चंद जजों समेत एक बेंच बना और उस बेंच ने जब समाअत की तो ये फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी चाहिए और ये सीटें इनकी किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती। और ये 24 से 25 मखसूस नशिस्तें हैं जो इस वक्त फार्म 45 और फार्म 47 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं। उसकी मुनासबत से 24 से 25 मखसूस नशिस्तें ख़वातीन, अक़लियत की और बाकी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अब जब अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस ने इस बात का फ़ैसला कर लिया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट बराह रास्त काजी फायद ईसा साहब की उस एक्सटेंशन के ऊपर पड़ा जिस एक्सटेंशन को हुकूमत देना चाहती थी, ताकतवर देना चाहते थे, काजी साहब लेना चाहते थे। तो अब जो आइनी तरमीम करनी थी, जो बिल पास करना था, उसके लिए जो अक्सरियत चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, सादा वाज़ेह अक्सरियत किसी भी कानून को पास करने के लिए, चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उनको एक्सटेंशन देने के लिए, तो उसके लिए अब तदाद मज़कूरा जो है वो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाने के बाद हुकूमत के पास, इनके पीडीएम के पास और वो जमातें जो बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी देना चाहती थी एक्सटेंशन, उनके पास वो तादाद कम बढ़ जाएगी। ताहम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं और वो भी काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए, जैसे नून लीग और पीटीआई ने मिल के बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, उसके ऊपर रजामंदी का इजहार करते हैं तो फिर तो काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। बासूरत दीगर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन इसलिए नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान की पीटीआई को अगर 25 नशिस्तें मिल जाती हैं, उधर हुकूमती ऐवानों के अंदर जो बैठे लोग हैं नून लीग, उनके पास वो अक्सरियत नहीं होगी वोट की कि वो काजी फायद ईसा साहब का जो बिल है एक्सटेंशन देने के हवाले से उसको मंजूर कर सकें। अगर पीटीआई को नशिस्तें मिल गई, वो इनकारी हुए और इस तरह से देखा जाए तो 50% जो काजी फायद ईसा का रास्ता है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह और बेंच में शामिल दीगर जजों ने समाअत के दौरान वाज़ेह और क्लियर कर दिया कि एक्सटेंशन तो बढ़ गई। अब आगे देखना है कि चीज़ें जाके किस तरह से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, क्या चीज़ें होंगी। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो काजी फायद ईसा एक्सटेंशन नहीं ले पाएंगे। और आज भी जो समाअत जारी थी उसके हवाले से भी हदूद और क़यूद का तयन किया जा रहा है कि कौन सा इदारा है जो मुदाखलत करता है, कौन जजों को डराता और धमकाता है, जज आज़ाद क्यों नहीं है, किसकी डोमेन क्या है। तो काजी साहब थोड़े अच्छे तरीके से आज जो है वो बातचीत कर रहे हैं। लेट्स सी कि बातें जो हैं वो किस तरफ जाती हैं, मगर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन जो है वो मिलना मुश्किल है। और इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं वो ये हैं हमारे पास कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बड़ी कामयाबी मिली और किस नौयत की कामयाबी मिली और इस कामयाबी से क्या फ़ायदा होगा, मैं पूरी बात आपके सामने रखता हूँ। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें ना देने का पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मअतल किया। अटॉर्नी जनरल और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक पेज पर आ गए और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार एमएनएस का जिन मखसूस नशिस्तों पर हक है और दीगर सियासी जमातों में तकसीम वो नहीं हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं, इसलिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, लेकिन बाद में उसे सियासी जमात कबूल करके फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले तो आपस में ही मुताबिकत नहीं रखते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अहम रिमार्क्स हैं इस केस की समाअत के दौरान। सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें इन्हें कैसे मिल सकती हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसे कहा। क्या बाकी बची हुई नशिस्तें भी इन्हें दी जा सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? अगर कानून में ऐसा कुछ नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आइन के खिलाफ नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह का अटॉर्नी जनरल से सवाल। अगर कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना गलत है और खिलाफ आइन है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह इस्तफसार किया। और क्या इलेक्शन कमीशन सो मोटो इख्तियार से बची हुई नशिस्तें दोबारा इन्हें जमातों को नहीं दी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है। जस्टिस मंसूर अली शाह, मखसूस नशिस्तें एक ही बार तकसीम की गई, दोबारा तकसीम का मामला ही नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन, आप फिर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा पढ़कर देख लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, और आप इसको कोई भी नाम दें, तनासब से ज्यादा नशिस्तें इन जमातों को दी गई हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह फिर कहते हैं कि क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासब के असूल के खिलाफ नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह, मैं बताता हूं इलेक्शन कमीशन ने असल में किया क्या। वकील इलेक्शन कमीशन ने क्या किया उससे नहीं, आइन क्या कहता है उससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप जिस बैकग्राउंड में जा रहे हैं उसके साथ कुछ और हकाइक भी जुड़े हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, एक जमात इंतहाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह नुकता भी वाज़ा किया जो लोअर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं इंसाफ मिल सका था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और काजी फायज ईसा साहब के पास गए थे, और काजी फायज ईसा साहब ने वो रिट पिटीशन आज तक नहीं लगने दी। और अगर इंतहाबी निशान ले लिया तो उनको आजाद उम्मीदवार के बजाय कम से कम ये तो डिक्लेयर करने देते कि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो जमात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा अहम नुकता वाज़ा किया। और अब जब उस रिट पिटीशन के ऊपर बहस होगी तो अब पता होगा काजी फायज को भी कि आइन और कानून क्या कहता है और इंसाफ कैसे होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक जमात इंतहाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। ये उन्होंने फैसला दिया जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। तो आज की ये बड़ी अहम समात थी, और ये देखते हैं कि आगे चल के अगर ये नशिस्तें मिल गई तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र काजी फायज ईसा को तो कम से कम एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और पीटीआई जो है वो बड़ी मजबूत हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पे अच्छे तरीके से अपोजिशन भी करेगी। और ये एक बहुत बड़ा फिगर होगा हुकूमत को टफ टाइम देने के असूल के लिए। तहरीक इंसाफ की अहम मुलाकातें हुई हैं, और ये अमरीकी सफ़ीर से मिले हैं, और अमरीकी सफ़ीर के अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर असद कैसर और रऊफ हसन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और डोनाल्ड लूनी, इनका नाम कुछ और है, जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे मुलाकात हुई है। और इससे कबल आपने देखा होगा कि कैसे अमरीकी कांग्रेस के अंदर बहस मुबासा हुआ। उसके दौरान फिर अमरीकी की जानिब से एक बयान आया था कि इमरान खान की जान को खतरा है, उसको जेल में मत मारिएगा। अमरीका की गुजारिश थी। ऊपर से उमर अयूब और असद कैसर और रऊफ हसन और गौर खान जो हैं वो इनसे मिले हैं अमरीकी सफ़ीर से। यकीनन कुछ चीज़ें अंदरूनी खाना चल रही हैं, अवाम के रुख बदल रहे हैं। अब उसमें अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हुआ, ये लोग उनसे क्यों मिले, ये आने वाले दिनों और हफ्तों के अंदर चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो सामने आएंगी। ताकतवरों के बंदे जो हैं वो कैसी और किस नौयत की बदमाशी कर रहे हैं। और गंदम की इम्पोर्ट का फैसला 100% दुरुस्त था। अनवार उल्लाह काकड़ जो है वो अपनी गलत बात के ऊपर डट गया, और उसके खिलाफ बात करने वाले बेवकूफ़ हैं। अनवार उल्लाह काकड़ ने ऐसे कहा। अनवार उल्लाह काकड़ आप जैसा बातूनी और बेवकूफ़ आदमी और वज़ीर आज़म और इंसान और सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा होगा कि एक तरफ किसान जो हैं वो पिस रहे हैं, उनकी गंदम कोई ख़रीद नहीं रहा, कटाई वो कर नहीं पा रहे, नई बुझाई उस गंदम की कर नहीं सकेंगे। आपने मुल्क के अंदर गंदम मौजूद थी, उसके बावजूद महंगी तरीन गंदम बाहर से ले ली, उसके अंदर अरबों रुपए का टिक्का लगाया, उसके अंदर करप्शन की, और इसके अंदर जो लोग शामिल हैं जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उन्हीं लोगों ने पैसे कमाए। तो अब आप इसके ऊपर जो है वो दूसरों को बेवकूफ़ कहकर खुद को बड़ा फ़िलासफ़र साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आम से किसान अनपढ़ आदमी को भी पता है कि हुकूमत ने जो है ये ब्लंडर किया है, और इस शख्स को सिर्फ 1 साल गंदम की फसल लगाकर काटने की सज़ा दी जाए, और अगले साल दोबारा उससे यही सवाल पूछा जाए कैसी बेशर्मी और डटाई से किसान को तबाह करके
जश्न मना रहा है। किसी ने क्या खूब मशवरा दिया है। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये शख्स जानता है कि इस वक्त ये ताकतवर निज़ाम की पनाह में है, लिहाजा कुछ भी कह ले और कर ले उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मगर कब तक देखते हैं। इमरान रियाज खान ने ये ट्वीट की है और इनको अच्छे तरीके से डांटा है। गरीब मुल्क किसानों को पैसे नहीं दे सकते, गंदम खरीद नहीं सकते, लेकिन पीसीबी का चेयरमैन कह रहा है कि हम वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत गई तो हम इनको $1-1 लाख देंगे। वो भाई कहाँ से लाओगे, कैसे दोगे? ये गरीबों में पैसा दे दो। $1 लाख की मालियत आपको पता है 2.5 करोड़ रुपया बनते हैं। 2.5 करोड़ में सैकड़ों घर बनाए जा सकते हैं, लोगों को आबाद किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है। लोगों को कर्जे दो, वो बैरूनी दुनिया में भाग जाएं या पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर लें। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं मोहसिन नकवी के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कौमी टीम के हर खिलाड़ी के लिए बड़ा इनाम का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के दौरे आयरलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका कहना था कि उम्मीद है हमारे खिलाड़ी इस बार पाकिस्तानी सब्ज हलाली परचम बुलंद करेंगे। और याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, जबकि इससे कबल कौमी टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान ही कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, जो स्ट्रेटजी थी, वो कैसे काम कर रही है और इसकी गवाही नजम सेठी साहब दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि खबर है कि इमरान खान की ग्रेट स्ट्रेटजी है और इनका मौक़िफ़ है जितना मैं प्रेशर डालूंगा उतनी ही इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज होगी। और इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और इमरान खान की ये जो पॉलिसी है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है और वो आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब इस पॉलिसी को कब तक जो है वो आगे जारी और सारी रखेंगे और इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन नजम सेठी अगर ये बात कह रहे हैं तो इस मीन्स कि इमरान खान साहब की पॉलिसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिकी है और वो झुकी नहीं और वो कामयाब हुई है और आवाम ने इसको पसंद किया है। चूँकि सबको पता है कि हमें उन जगहों से आज़ादी चाहिए और वो आज़ादी अगर मिल गई तो इसी में पाकिस्तान की कामयाबी के बड़े बड़े राज जो हैं वो छुपे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।